से अगर किसी की खिदमत ही करनी है तो मेरी कर। मेरे पास ऐसी शक्ति है जिससे मैं किसी को भी मार सकता हूं या किसी को भी जिंदा कर सकता हूं। मंत्र पढ़ूं तो करोड़पति को कंगाल बना दूं, जादू से किसी को भी चलने फिरने से लाचार कर दूं। जहां भी जाता हूं सामने आए हुए को जलाकर भस्म कर देता हूं। इसीलिए जैसा कहता हूं वैसा कर, मेरी सेवा कर, सेवा। फकीर बादशाह, आपके मंत्र, आपकी करामातें आपको मुबारक हो। हमें हमारे शहंशाह सतगुरु साईं सतराम दास साहिब जी की आज्ञा है कि जितना हो सके दूसरों को सुख दो। सुखी रहे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। मालिक ने मुझे जन्म सभी को सुख देने, सेवा करने और सच्चे सतगुरु साहिब जी की रहमत पाकर प्रभु से मिलने के लिए दिया है। मुझ गरीब के लिए सतगुरु जी की सेवा ही सब कुछ है। आप फकीर हैं, दुआ दीजिए इस दिलबर का दर्द सदा नसीब हो। मैं तुम्हें मेरा कहा मानने को कह रहा हूं और तुम मालिक की रहमत को सब कुछ समझते हो। अच्छा ठीक है, जल्दी से कोई राग सुनाओ वरना यही गला बंद कर दूंगा। साईं करे इस दर की सेवा सदा मिलती रहे। थोड़ा रुकिए, मैं अपनी सेवा पूरी कर लूं, फिर जैसी आपकी इच्छा। पहले मेरी इच्छा फिर सेवा। राग सुनाओ वरना पहले शहंशाह के दर की सेवा होगी और आप क्रोधवश होकर ढंकार हैं तो ये गला तो क्या, ये सर भी साईं के दर पर कुर्बान है। फकीर क्रोध में उठ खड़ा हुआ, कुछ मंत्र पढ़े और कहा, कंवर, आज से तेरा गला बंद हुआ। अब दुनिया की कोई ताकत तुम्हें तुम्हारी आवाज नहीं लौटा सकती। फकीर अपने गुस्से पर काबू न पा सका और साईं जी की शान में बहुत कुछ उल्टा सीधा बोलता रहा। कंवर सेवा का सामान उठाकर ला रहे थे तो उन्हें अचानक ख्याल आया कि आवाज है भी या नहीं, और जैसे ही उन्होंने गले से आवाज निकालने की कोशिश की तो आवाज गुम थी। अपनी रोजमर्रा की पाई हुई सेवा पूरी कर जब कंवरराम शहंशाह सतगुरु के चरणों में आया तो साईं प्रभु के ध्यान में अपने आसन पर विराजमान थे। कंवर को देखकर साईं जी मुस्कुराए और कहा, सेवा में रुकावट डालने वाले का जीवन मार सकता है। अब बात रही तुम्हारे गले की। इस पवित्र स्थान की सेवा करने वाले को कठिनाइयां कभी छू भी नहीं सकती। कोई मुसीबत, कोई तकलीफ उसके करीब जा ही नहीं सकती। इस तरह के सेवक ही नहीं, उनकी औलाद, उनका पूरा परिवार या ऐसा कोई भी इस दर पर पूरे यकीन से आएगा, सदा सुख पाएगा। कंवर बेटे, किसी भी सेवक को अपने आप को इस भवसागर से पार लगाने के लिए गुस्सा, द्वेष, दोगलापन और अहंकार को दूर रखकर प्यार और मोहब्बत से हर एक को अपने जैसा समझते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और कंवरराम ने सच्चे साईं के हुक्म से जैसे ही आलाप उठाया तो आवाज पहले से भी बुलंद और रस भरी थी। और दूसरी ओर वो फकीर अहंकार में भरा हुआ आगे बढ़ा तो जैसा सच्चे साईं ने फरमाया था कि सेवा में रुकावट डालने वाले का जीवन ही रुक जाता है, तो गुस्से और गुमान से भरे हुए उस फकीर का पैर एक काले नाग पर पड़ा और उस नाग ने उसे डस लिया और वो अहंकारी वहीं तड़प तड़प कर मौत के मुंह में चला गया।